नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। देखिए आज हम आप लोगों के लिए 50 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं राजस्थान में स्थापत्य कला से संबंधित, जो एग्जामों के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान पूर्वक रट लेना है, क्योंकि आपके आने वाली एग्जाम बीएसटी, सीपीटी, सीईटी सभी के लिए बड़ी उत्तम रहने वाले हैं भाई। तो शुरू करते हैं अपने प्रथम क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? सुरजन सिंह के जरिए, बुद्ध सिंह के जरिए, वर सिंह हाड़ा के जरिए, राव देवा के जरिए। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसके जरिए करवाया गया था? देखिए वर सिंह हाड़ा के जरिए कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी, वर सिंह हाड़ा के जरिए कराया गया था। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शेख बुरहान चिश्ती, ख्वाजा रसूल शाह, ख्वाजा मनोजुद्दीन चिश्ती या शेख हमीउद्दीन नागौरी। अजमेर की जो प्रसिद्ध दरगाह है ये किससे संबंधित है भाई? ये हो जाएगी आपके ख्वाजा मनोजुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद रख लेना भाई, ख्वाजा मनोजुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है, आंसर बताओ भाई। सभी गड़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, देखिए अनड पहाड़ो ऊपरो जबरो गढ़ जो धाम। ये जो पंक्ति है किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? रणथंभौर का किला, लोहागढ़ का किला जो भरतपुर के अंदर है, मेहरानगढ़ का किला जो जोधपुर के अंदर है, या फिर भटनेर का किला? आंसर बताइएगा भाई, बताओ भाई। सभी गड़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, देखिए अनड पहाड़ो ऊपरो जबरो गढ़ जो धान। ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मेहरानगढ़ के किले के अंदर है। और मेहरानगढ़ का किला कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टोंक पहाड़ी पर ये बसा हुआ है, जोधपुर के अंदर। ठीक है लाडले बच्चों, याद रख लेना है। रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था? भामा शाह ने, धारण शाह ने, बिमल शाह ने, कल्याण जी शाह ने। रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था? ये धारण शाह के जरिए बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, किसके जरिए बनवाया गया था? धारण शाह के जरिए। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? मेहरानगढ़ का, नाहरगढ़ का, सज्जनगढ़ का या फिर लोहागढ़ का? सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात कौन सा भाई? ये नाहरगढ़ का। ऑप्शन नंबर बी, नाहरगढ़ के किले को सुदर्शनगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। पर्यटन स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल बताइए भाई। सीलीसेड अलवर, आमेर का किला, जयपुर, अढ़ाई दिन का झोपड़ा पाली या जूनागढ़ का किला बीकानेर। पर्यटन स्थल इनसे जो असंगत मेल खा रहा है ना, ये खा रहा है भाई आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा पाली, क्योंकि अढ़ाई दिन का झोपड़ा पाली के अंदर थोड़ी ना है, ये आपका अजमेर के अंदर पड़ता है, अजमेर के अंदर। ठीक है, अभी जिन जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया वो लाइक का बटन भी दबा दीजिए, आप लोगों के लिए बेनिफिट एवं फायदा रहेगा भाई। ठीक है लाडलो, चलिए अगला देख लेते हैं क्या होगा। किस किले की प्रशंसा में दोहा प्रसिद्ध है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, चलो चियानो भाटियो सिरो तो जैसलमेर। बताओ कौन से किले के लिए? जूनागढ़ का किला, बीकानेर, सोनार का किला, जैसलमेर, लोहागढ़ का किला, भरतपुर या रणथंभौर का किला? यह हो जाएगा आपका रणथंभौर का किला। अब बताओ भाई, तो देखो ये हो जाएगा आपका देखिए ये हो जाएगा किला सोनारगढ़ जैसलमेर। इसे अपन पीले पत्थरों के शहर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। और जैसलमेर की स्थापना कब होती है? ये आपकी 12वीं सदी के अंदर होती है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, अगला देख लो। और अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटसों पर लगा लो अपनी क्लास को, जिससे कि सारे बच्चे जुड़ जाएं और आप लोगों का सपोर्ट बना रहे भाई। ठीक है, चलिए भाई। विपरीत पिरामिड के आकार में बना धवाई कुंड, जिसे तेल कुंड भी कहा जाता है, ये कहां पर अवस्थित है भाई? पाली में, बूंदी में, उदयपुर में या फिर करौली के अंदर? तो देखो ये कहां पर है, ये आपका बूंदी के अंदर है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक बूंदी के अंदर आपकी 84 खंभों की भी छतरी है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब पूछे जाते हैं ना तो आप लोगों की क्या हो जाती है, टाइम टाइम फिक्स हो जाती है। चलिए देखिए, रणकपुर का चौमुखा मंदिर खाली जगह समर्पित है आदिनाथ को, ऋषभदेव को, पार्श्वनाथ को, नेमिनाथ को। रणकपुर का चौमुखा मंदिर किसको समर्पित है? ये आदिनाथ को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, आदिनाथ को ये समर्पित है। अगला क्वेश्चन लगाओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तो मंदिर दे रखा है और जिला दे रखा है, इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है उनके बारे में आपको बताना है। पहला हो जाएगा धनोप माता भीलवाड़ा, या चार चोमा चूरू, या काला गोरा भैरव सवाई माधोपुर, बीजासन माता बूंदी। इनमें से सही सुमेलित नहीं है, उसके बारे में बताना है। ये हो जाएगा आपका चार चोमा चूरू, ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ भाई चार चोमा कहां पर है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा भाई। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ।
एशिया की सबसे बड़ी तोप जयभान कहाँ पर रखी गई है? अचलगढ़ में, तारागढ़ में, जयगढ़ में या फिर जूनागढ़ के अंदर? अब सबसे पहले मेरी बात सुनो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। और हाँ, आप लोगों ने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल संस्कार क्लासेज ऑफिशियल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए जितने ही शानदार शानदार आपको क्यूज, टेस्ट, पीडीएफ सारी चीज अवेलेबल करा रहे हैं बीएसटीसी 2024 के लिए, क्योंकि अब की बार आपको सिलेक्शन दिला के ही रहना है। तो एशिया की सबसे बड़ी जयवान तोप कहां पर रखी गई है? ये रखी गई है आप लोगों की जयगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला किस जिले में है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या जोधपुर? पीले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला कौन से जिले में है भाई? ये होगा आपका जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा जैसलमेर। गागरोन का किला अवस्थित है बारां में, बूंदी में, झालावाड़ में या कोटा के अंदर? गागरोन का किला कहाँ अवस्थित है भाई? ध्यान रख लेना है, ये हो जाएगा आप लोगों का कहां पर है भाई? झालावाड़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा झालावाड़। बाराकोना देखिए मसालों के नाम से, मसालों की नगरी के नाम से जाना जाता है बारा को, ठीक है। बूंदी तो आप जानते हैं भाई, बूंदी गूंदी है। 84 खंभों, अच्छा 84 खंभों की छतरी है किसकी? आप ये मुझे कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। अगला देखो, देखिए मराठा विजय का प्रतीक याद कर लेना आपका, सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने, प्रताप सिंह ने, ईश्वर सिंह ने, जय सिंह ने? मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने कराया था? ये कराया गया था ईश्वर सिंह के जरिए कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी ईश्वर सिंह के जरिए कराया गया था। आप लोगों को कमेंट भी जल्दी जल्दी करते रहना है। देखिए किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली से संबंधित है? देखिए बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली? किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका गुर्जर प्रतिहार शैली। ऑप्शन नंबर डी कौन सी शैली से हो जाएगा भाई? गुर्जर प्रतिहार शैली से। जो अगला क्वेश्चन, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, फिरोज खान, नसरुद्दीन महमूद? अब बताओ भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। महमूद खिलजी प्रथम कौन से थे भाई? महमूद खिलजी प्रथम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और आशा करूंगा कि आप इसका जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मैंने कमेंट करके, आप लोगों के लिए कमेंट करने के लिए छोड़ दिया भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, ये देखो, देखिए त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के खाली जगह गांव में स्थित है। उमराई का, गारा का, दानपुरा का, बोदला का? त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के खाली जगह गांव में, कौन से गांव के अंदर है भाई? ये उमराव है। उमराव ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। उमराव किन किन बच्चों ने दिया है? वेरी गुड, ये होती है पढ़ाई की ललक है जो है। देखिए जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड निम्नलिखित में से किस शहर में है? बीकानेर में, कोटा में, बूंदी में या फिर जैसलमेर के अंदर? जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का जो कुंड है किस शहर में अवस्थित है? बताओ भाई। देखो ये जैसलमेर के अंदर है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर की स्थापना 12वीं सदी के अंदर होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेना, बिल्कुल देखेंगे। निम्नलिखित में से, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत कला का अवलंब नहीं किया गया है? दुर्ग स्थापत कला का अवलंब नहीं किया गया है। ये हो जाएगा आपका जगदीश मंदिर उदयपुर, बिल्कुल सही होगा भाई, ठीक है। जगदीश मंदिर उदयपुर आप लोगों को लिख लेना भाई, ठीक है। देवयानी कुंड खाली जगह स्थित है जयपुर में, झालावाड़ में, उदयपुर में, कोटा में? बताओ भाई देवयानी कुंड कहां पर है? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका जयपुर के अंदर पड़ता है। देवयानी कुंड जयपुर के अंदर पड़ता है। ये क्वेश्चन आएंगे बार बार आपके एग्जामों में आते हैं, छपते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मिस नहीं करनी है क्लास, ठीक है। देखिए बागोर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहां श्री गोविंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय में रुके थे। ये कहां पर है? बीकानेर में, भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में या फिर झुंझुनू के अंदर? अब बताओ भाई क्या राइट आंसर इसका होने वाला, सभी को बताना भाई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करके भीलवाड़ा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहां पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोने चांदी की हवेली कहां पर है? बताओ भाई। अरे भाई याद कर लेना है, महनसर झुंझुनू के अंदर है सोने चांदी की हवेली, महनसर झुंझुनू के अंदर, लिख लेना भाई। देखिए ब्रह्मन भंवर माता का मंदिर कहां पर है? मोस्ट लगाओ भाई।
छोटी सादड़ी, आवानेरी, जगत हो जाएगा, सलुम्बर हो जाएगा। 24 का आंसर ये हो जाएगा छोटी सादड़ी, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ भाई? छोटी सादड़ी के अंदर, ठीक है। राजस्थान में बाला किला स्थल कहाँ पर स्थित है? अलवर में, मांडलगढ़ में, गागरोन में, कुंभलगढ़ के अंदर। तो बाला किला आप लोगों ने पढ़ा होगा बार बार, तो बाला किला कहाँ पर है भाई? ये हो जाएगा बाला किला कहाँ पर है लाडलो? बिल्कुल सही होगा, अलवर के अंदर है ना। बाला किला कहाँ पर है? अलवर के अंदर। अलवर के अंदर मूसी महारानी की छतरी भी है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनः निर्माण किसने कराया था? राणा जगत सिंह ने, राणा सांगा ने, राणा स्वरूप सिंह ने, राणा राज सिंह ने। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनः निर्माण है जो, ठीक है, ये कराया गया था राणा स्वरूप सिंह के जरिए। ऑप्शन नंबर सी, राणा स्वरूप सिंह के जरिए कराया गया था। मैं जानता हूं अभी तक आप सभी बच्चों ने लाइक नहीं किया है, इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी लाइक नहीं किया, तो भाई कैसे सबर करें। अब देख लो, अगर आपको करना है तो कर दो भाई लाइक। आहट के बड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अलहट ने, कालभोज ने, यह हो जाएगा आपका देखिए नरवहान ने, या खुमान तृतीय ने। आहट के बड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यह हो जाएगा आपका अलहट के जरिए कराया गया था, ठीक है, याद रखना भाई, अलहट के जरिए। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहां पर अवस्थित है? अब बताओ भाई, पाली में, उदयपुर में, कोटा में, जोधपुर में। जसवंत थड़ा कहां पर पड़ता है? ये आपका जोधपुर के अंदर पड़ता है, लिख लेना भाई। ऑप्शन नंबर डी, कहां पर पड़ता है जसवंत थड़ा? जोधपुर के अंदर। अब भी तो आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, क्या बात है। चलिए, जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? देपाक थे, मंडल थे, तेजपाल थे, वास्तुपाल थे। नंबर 29, ये देपाल आप लोगों को लिख लेना है, ऑप्शन नंबर ए करके देपाल हो जाएगा। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम बताओ भाई, सभी प्यारे प्यारे पढ़ने वाले हैं। विचित्र मंदिर, शरद मंदिर, प्रकाश मंदिर, रतन मंदिर। हवा महल की जो तीसरी मंदिर है, मंजिल है, उसका नाम क्या हो जाएगा? विचित्र मंदिर। पढ़ा है आप लोगों ने पहले, ऑप्शन नंबर ए करके विचित्र मंदिर, ठीक है। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल चित्तौड़गढ़ में, नाहरगढ़ में, गागरोन में, तारागढ़ के अंदर। एक जैसे 9 महल कहां पर बने हुए हैं? ये नाहरगढ़ के अंदर बने हुए हैं, लिख लेना भाई। ये जो क्वेश्चन कर रहा हूं उन्हें ये समझ लो आपके एग्जाम के अंदर एजीटी क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहां पर अवस्थित है? भानगढ़ में, आभानेरी में, तलवाड़ा में, धौलपुर के अंदर। तो बताओ भाई, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहां पर अवस्थित है? ये आभानेरी के अंदर है। वेरी गुड, जो बच्चे बताने लग रहे हैं ना उनके लिए गुड एवं वेरी गुड है जो, ठीक है। और एक क्लास कितने बजे लगती है? डेली 8 PM पर लगेगी। आज अपना फर्स्ट ही क्या था भाई? चैप्टर था और फर्स्ट ही टॉपिक था, तो ध्यानपूर्वक आपको याद रखना भाई, ठीक है। अगला देख लो, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? राणा राखा, कुंवर पृथ्वीराज, या हो जाएगा आपका संप्रति मान मौर्य। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक शिल्पकार कौन था भाई? ठीक है, ये हो जाएगा आपका संप्रति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा संप्रति है जो। 2.5 दिन का झोपड़ा, पहले भी आ चुका था ये क्वेश्चन। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है दिल्ली, बदायूनी, कन्नौज, अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है भाई? ठीक है, बता दो भाई, सभी को पता है ना, अजमेर के अंदर स्थित है यार, ये तो सभी को पता होगा ना। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, और अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी के अंदर अजय राज के जरिए, ठीक है, अजय राज के जरिए इसकी स्थापना कराई गई थी। बिल्कुल सही कर लेना भाई। देखिए, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहां पर स्थित है? अब्दुल्ला पीर का मकबरा बताओ भाई। बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, अजमेर में, राजसमंद के अंदर। तो देखिए, बांसवाड़ा के अंदर है। बांसवाड़ा जिसे हम 100 दीपों के शहर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लगा के रखना भाई, ठीक है। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं भाई? बताओ भाई, किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? जयमल फत्ता की, राव दलपत कर्ण सिंह की, गोरा और बादल की, या भैरू जी कल्ला जी की? अब बताओ भाई, ये हो जाएगा आपका जयमल और फत्ता की होगी भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करके जयमल और फत्ता बिल्कुल राइट आंसर होगा। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, मोस्ट लगा लो इस क्वेश्चन पे जो अभी से जो है ना। महाराणा प्रताप की छतरी बूंदी में, मांडलगढ़ में, गेटोर में, या फिर बंदोली के अंदर। सबसे पहले तो ये सुने, महाराणा प्रताप का जन्म देखिए 9 मई सन 1540 के अंदर हुआ था भाई। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। और छतरी कहां पर है महाराणा प्रताप की? बिंदोली के अंदर पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लिख लेना है, बिंदोली के अंदर। 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने कराया?
एकलिंग मंदिर का निर्माण किसके जरिए कराया गया था भाई, ठीक है। ये हो जाएगा बप्पा रावल के जरिए कराया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, बप्पा रावल के जरिए जो, ठीक है। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ खाली जगह जिले में स्थित है, जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, श्री गंगानगर के अंदर। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ खाली जगह जिले में जो स्थित है ना, ये हो जाएगा आपका श्री गंगानगर के अंदर। और एक चीज जरूर ध्यान रखना, श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है ना, अन्न है ना, अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। और सबसे ज्यादा धूल भरी जो आंधियां भी उड़ती है ना, वो भी आपकी श्री गंगानगर के अंदर उड़ती है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना भाई, ठीक है। बीकानेर, देशनोक बीकानेर के अंदर कौन सी माता का मंदिर है, कमेंट करके बताओ। जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया था, महाराजा मान सिंह ने, महाराजा ईश्वर सिंह ने, महाराजा माधो सिंह ने, महाराजा जय सिंह के जरिए। तो किसके जरिए, महाराजा सवाई माधो सिंह के जरिए, ऑप्शन नंबर सी। किसके जरिए बनाया गया था, महाराजा सवाई मान सिंह के जरिए। केला देवी का मंदिर, बार बार आएंगे भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में, अलवर में, करौली में, धौलपुर में, कोटा में। तो केला देवी का मंदिर कहां पर है भाई, ये हो जाएगा आपका धौलपुर के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। केला देवी का मंदिर धौलपुर में। और केला देवी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं ना, वो लांगुरिया गीत होते हैं भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, तो छीतर पैलेस के नाम से उम्मेद भवन पैलेस, ये कहां पर है भाई, जोधपुर के अंदर है। लिख लेना है, एक एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला है, ठीक है। देखिए स्वर्णगिरी, अब इसके बारे में आप लोगों को बताना है, स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है, गागरोन को, जालोर को, आबू को, या फिर जैसलमेर को, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जालोर, ऑप्शन नंबर बी करके बिल्कुल सही होगा, जालोर इज द राइट आंसर होगा, जालोर है जो। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, वह खाली जगह दुर्ग क्या कहलाता है। देखिए एक जैसे कि दुर्ग होता है, कोई भी दुर्ग मान लो कि ये अपना दुर्ग है, इसके चारों ओर क्या भाई, खाई होती है ना, तो इस खाई में पानी भी भरा होता है काफी जगह, तो ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, देखिए पराधी कहा जाता है, धनवक कहा जाता है, एरन कहा जाता है, या फिर पारिक कहा जाता है। तो देखो इसको कहा जाता है भाई, इसको पारिक दुर्ग बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी पारिक दुर्ग इज द राइट आंसर। अगला ये बताओ, देखिए प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर खाली जगह जिले में है, अंबिका माता का मंदिर कहां पर है, पाली में, जोधपुर में, उदयपुर में, या फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो बताओ भाई, अंबिका माता का मंदिर ये आपका उदयपुर के अंदर है, जिसे हम झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। जो उदयपुर की स्थापना कब होती है, 1559 के अंदर होती है, उदय सिंह के जरिए कराई गई थी। और उदय सिंह किसके पिता थे भाई, महाराणा प्रताप के पिता थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है भाई, बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में, दौसा में, अलवर में, या फिर करौली के अंदर। तो बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर के अंदर पड़ता है भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर के अंदर पड़ता है। एकदम परफेक्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है, मजा आया है ना। चलिए कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था भाई, देखिए मंडन, चंपाल, याद कर लेना आपका चंपालाल होगा, दीपा होगा, लालचंद हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था, कुंभलगढ़ दुर्ग का ये हो जाएगा आपका मंडन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मंडन इज द राइट आंसर, ठीक है लाडले बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चित्तौड़गढ़ के किले में देखिए त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे, ये बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है भाई, ठीक है। महाराणा अमर सिंह, नागभट्ट प्रथम, महाराणा मोकल, या भोज परमार। अब बताओ भाई, इसका आंसर क्या कर लेना भाई, भोज परमार इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी भोज परमार। बताओ अगला क्वेश्चन, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है भाई, देखिए कुंभलगढ़, शेरगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़। नंबर 49 का आंसर देख लेना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका रणथंभौर, बिल्कुल सही होगा, रणथंभौर सवाई माधोपुर, ठीक है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव है, आप लोगों को पता भाई, ठीक है। अब आप लोगों का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, ये बताओ है कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार कौन था, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार विद्याधर, भारवी, मांडन, या फिर भीम। इसका आंसर आप लोगों को बताना है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडन इज द राइट आंसर का मांडन। अब आप लोगों का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेशन में हमें जरूर बताएंगे भाई, ठीक है, भूल मत जाना। देखिए रसिया, याद कर लेना है, रसिया की क्षत्रिय अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है किसका, देखिए याद कर लेना आपका नरवर्मा गुहिल का, जोगेश्वर चौबीसी का, महाराणा राज सिंह का, या फिर सामंत का। इसका आंसर ना आप कमेंट सेशन में लास्ट खत्म होने के बाद, अब सुनो
अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाना, वहां पर आप लोगों के लिए 2024 देखिए बीएसटीसी 2024 के लिए बड़े ही इंपोर्टेंट क्या बनाए जा रहे हैं, क्यूज बनाए जा रहे हैं, टेस्ट बनाए जा रहे हैं और पीडीएफ बनाई जा रही है। तो जुड़ जाएं आप टेलीग्राम से, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 96 80 81 97 और 98 इस नंबर पर आप हमें एसएमएस करना, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करनी है जिससे कि सभी बच्चों का फायदा हो सके। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और डेली ये क्लास कितने बजे होती है? 8 PM पर, भूल मत जाना आप लोग, 8 PM पर होती है, ठीक है लाडले बच्चों। तो सभी को थैंक यू, प्यार भरा नमस्कार। सब्सक्राइब जरूर करते करते जाना है। शुक्रिया, धन्यवाद।